हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चितवन चड्ढा। आज से हम नई एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं बेसिक मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए। जो अभी बच्चे सीख रहे हैं उन्हीं के लिए। इसमें हम करेक्टर एनिमेशन और रिगिंग और मॉडलिंग को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला वीडियो। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में हम 3ds मैक्स में करेक्टर का फेस मॉडल करेंगे एक रेफरेंस से। तो पहले एक प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्लेन हमारा ड्रैग कर लिया हमने यहाँ पर, और मटेरियल ब्राउज़र में कोई भी एक मटेरियल का स्लॉट लेके और मटेरियल को ड्रैग कर देते हैं। और इसमें एक बिट मैप में यहाँ से यहाँ पर टाइप करेंगे बिट मैप, और बिट मैप को ओपन कर लेते हैं। और जहाँ पर भी आपने अपना बिट मैप सेव किया था रेफरेंस का, इमेज का, मैं लिंक में शेयर कर दूँगा, उसमें आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉल करा लेते हैं उसको यहाँ पे। अब ये क्या है कि फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो मॉडल डिज़ाइन करूँगा मैं इसके लेफ़्ट साइड से करूँगा। तो इसको हम फ्लिप कर देंगे पूरी इमेज को 180 डिग्री पे। इसको फ्लिप कर लेते हैं। ये फ्लिप कर दिया। अब जो मॉडल करेंगे हम बॉक्स मॉडलिंग से करेंगे। शेप को समझ लेते हैं कि कैसे शेप है। हल्का सा थोड़ा सा लगता है स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये ऐसी रफली स्केच किया था मैंने, तो इसी को हम बना रहे हैं करेक्टर डिज़ाइन में। इसी का फेस को मॉडल करेंगे। यहाँ से एक बॉक्स को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। ऑल्ट एक्स दबा के ना आप इसको एक्सरे मोड पे कर सकते हैं, ताकि आपके पीछे का इसका नज़र आएगा। अभी हम इसको फ़िलहाल जो है इसकी डेप्थ जो है रफली रख लेते हैं, कुछ भी इसे समझ के। और ऑल्ट एक्स दबा के इसको जो है हम एक्सरे मोड कर देते हैं, ताकि हमें पीछे का भी नज़र आए। अब इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको बढ़ा लेते हैं। अब इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं, ताकि हम इसमें एडिट कर सकें। जैसी सी शेप है ऑलमोस्ट उस शेप के पास ही रखेंगे उसको। इसको पीछे कर देते हैं। बेसिक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और जहाँ तक क्लोज हो सकता है। ये बाद में काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें बाद में। ये इस एच को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एच को कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे ऐसे। तो ये डबल क्लिक किया तो ये रिंग सिलेक्शन ले लेगा। कनेक्ट कर देते हैं। सेम नीचे करेंगे हम। आपको क्या सिलेक्शन लेने क्या करना होता है, एक एच को क्लिक करें, उसके आगे नेक्स्ट एच को डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, तो रिंग मोड में आ जाता है। और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। सेम आइस के पास भी ऐसे कर लेते हैं। चलो ये थोड़ा सा मैच हो गया है। अब फ्रंट व्यू हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा सा आइडिया से करेंगे कि जैसे अपने माइंड में कि कैसा करेक्टर का आगे से फेस होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम शेप को अपने हिसाब से ट्राई करेंगे।
प्रोजेक्टिव व्यू में देख लेते हैं। इस एजेस को ना सब सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हल्का सा बॉक्स शेप में हो रहा है, तो इसको एक्स में और वाई में दोनों में हम सेट कर लेंगे ऐसे, तो हल्का सा शेप उसका मिल जाएगा। ऐसे ही हम बैक साइड पे भी करेंगे, और उससे पहले एक बीच में कनेक्ट कर लेते हैं एज को। तो ऐसा हमारा शेप अभी बन रहा है। मॉडल को देख के समझ के कैसा शेप होना है। अब टॉप के जो पॉलीगॉन्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रूड करेंगे, ताकि बाकी पीछे का मॉडल भी हम उसको पूरा कर दें। वर्टेक्स पकड़ के इसकी शेप को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। फिर पॉलीगॉन मोड पे आके एक्सट्रूड कर लेते हैं। जैसे जैसे शेप को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही एजिस और वर्टेक्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहें। फाइनल एडजस्टमेंट हम बाद में भी कर लेंगे। और ये कि लास्ट इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी नोज़ के लिए पॉली को सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं कि नोज़ कहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे। टॉप एजिस को पकड़ के हल्का नोज़ के पास ले आते हैं। पॉलीगॉन मोड पे आते हैं, फिर एक्सट्रूड कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। एक बार और कर लेते हैं। जहाँ तक सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं करना, क्योंकि वो एक 2D मॉडल है और 2D बना हुआ है, स्केच है, और हमको 3D में करना है। सारे व्यूज़ में लेफ़्ट राइट में आप चेक कर लें कि कितना सिमिलर जा रहा है अभी वो।
थोड़ा सा नाक वाला हिस्सा मोटा लग रहा है तो एडजस्ट कर लेते हैं। वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको स्मॉल छोटा कर देते हैं इनको, और स्केल करके सबको एक लाइन पे कर देते हैं। यहाँ से मॉडिफायर में से सिमेट्री मॉडिफायर को ढूंढ के इसमें सिमेट्री मॉडिफायर लगा देते हैं कि लेफ़्ट साइड का हिस्सा जैसे राइट का बनता जाएगा, लेफ़्ट का वैसे ही हो जाएगा। अभी देखिए ये डिस्टेंस है क्योंकि मेरे जो एजिस जो वर्टेक्स है वो ज़ीरो पे नहीं है, तो पहले हम मॉडल को ज़ीरो पे करता हूँ मैं। एंकर पॉइंट को भी इसका सेट कर लेते हैं ज़ीरो पे। इफेक्ट पिवट में जाके इसको उस लाइन से एकदम क्लोजर जितना मिला सकते हैं मिला देते हैं। अब यहाँ से एक्स वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। अब इसमें सिमेट्री मॉडिफायर लगाएंगे तो वो सही जगह पे आ जाएगा। अब जो रेफरेंस इमेज है ना उसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, अनफ्रीज करते हैं पहले और इसको बैक साइड पे कर देते हैं। और वापस इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज, ओके। मॉडल को चेक कर लेते हैं, ऑल्ट एक्स दबा के एक्सरे मोड को ऑफ करके मॉडल को शेप चेक कर लेते हैं। अब एज पॉली मोड में वापस जाके यहाँ पे काम करना है हमको, तो शो एंड रिजल्ट को ऑन करेंगे और अब देखेंगे जैसे मैं राइट में काम कर रहा हूँ वैसे ही लेफ़्ट पे वो वर्टेक्स मूव होते जा रहे हैं। तो अब नोज़ की बेसिक शेप को बना लेते हैं। इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा एक्स की तरफ ले जाते हैं। अब ये बिल्कुल आगे से स्ट्रेट जा रहा है, इसको भी अंदर की तरफ कर देते हैं। वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ मूव कर देंगे। सॉरी। जितना क्लोज आपको लगता है अपने से कि मॉडल ऐसा दिखने में लगेगा, मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास फ्रंट व्यू भी होता तो आप उसको फ्रंट और टॉप होता तो उसको फॉलो कर सकते थे, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे मन में ही है, मैं सोचा हुआ कैसे बनाऊँगा, तो एक समझाने के लिए एक रेफरेंस यूज़ किया है बेसिक शेप के लिए। बाकी टॉप लेफ़्ट में अपने अंदाजे से बना रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए मॉडल।
और ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉप पॉलीगॉन्स को जो उसकी हेड टेल की तरफ जा रहे हैं, और फ्रंट में भी ये रह गया था, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सब सिलेक्ट है। और इसके बाद नीचे आके इसमें एक रिलैक्स को एक बार क्लिक करेंगे ताकि इसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ लग रहा है कुछ मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है, तो देखते हैं उसको। अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर भी पॉलीगॉन्स को जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो एक बारी जो सिमेट्री को ऑफ करके हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर अंदर से देखेंगे तो आपको ये पॉलीगॉन्स दिखेंगे, आप इनको सबको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। ये सब डिलीट हो गया। दोबारा से फ्रंट व्यू पे आके वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको स्केल करके सबको स्ट्रेट कर देंगे। सिमेट्री को ऑन करते हैं और थोड़ा शेप को ठीक कर लेते हैं। बैक साइड की टेल भी कर देते हैं नीचे की तरफ। बीच बीच में आपको लग रहा है कि मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा एजिस आपस में टाइट हो रहे हैं, तो आप रिलैक्स उनको कर दें। तो रिलैक्स करने से मैश अच्छे से लगता है देखने में। आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी फेस की। ये एडजस्टमेंट जैसे जैसे मॉडल हम आगे बढ़ते जाएंगे मॉडल में, और अलग अलग स्टेजेस पे हमको कई बार चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखने के बाद समझ में आता है कि ये कैसा लग रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट बेसिक सा रेडी हो रहा है और काफ़ी हद तक सिमिलर जा रहा है। जितना क्लोजेस्ट हो सकता है उतना क्लोज कर लेते हैं। ये मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, शायद उसकी साउंड आपको आ रही होगी। एक टर्बो स्मूथ उस पर लगा के देख लेते हैं कैसा, टर्बो स्मूथ लगाने के बाद कैसा ये मॉडल अभी दिख रहा है। रोटेट करके देख लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी ठीक लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम सीखेंगे कैसे इसका लिप्स और फेस पे आइज़ वगैरह कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।